तो गाइस ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है पहला मैक्सिमम रेजिस्टेंस और सेकेंड चीज मिनिमम रेजिस्टेंस। किससे निकालना है? विच कैन बी ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द 5 रजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम। तो 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स हैं, इनको कनेक्ट करके मिनिमम रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन कर सकते हैं और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब प्लानिंग क्या है? पहला प्लानिंग तो वही होगी जो हमें फाइंड आउट करना है, तो आर मैक्स निकालना है, आर मिन निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक एक मार्क्स जाहिर सी बात है डिवाइडेड होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? हमको ये पता ही नहीं है कि कॉम्बिनेशंस कैसे रखने हैं। मतलब 5 रजिस्टर्स हैं। सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, पांचों सीरीज में हो सकते हैं, पांचों पैरेलल हो सकते हैं, 3 सीरीज 2 पैरेलल हो सकता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और उन सारे कॉम्बिनेशन का अलग अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, अलग अलग वैल्यूज आएगी और वो ढेर सारी वैल्यूज में कौन सा मिनिमम होगा कौन सा मैक्सिमम होगा ये कैसे पता चले। तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि जब भी आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं और आपको उनसे लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है उनको कंबाइन करके, या फिर आपको मैक्स रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है, तो जब आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो सारे रजिस्टर्स को आप सीरीज में ऐड कर देंगे। तो सीरीज में ऐड करने से जो रेजिस्टेंस मिलता है दैट इज द मैक्सिमम वन, और जब सबको पैरेलल ऐड कर देंगे तो जो रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो सबसे मिनिमम होता है और बाकी जितने कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगी। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाओगे। चलिए अब हम मान के चलते हैं, अगर आपको नहीं पता था तो आपको अब पता पड़ चुका है, और अगर पता था तो अच्छी बात है। तो सबसे पहला पार्ट लिखते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग पहले पार्ट के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस। यहां लिख दिया हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन रजिस्टर्स connected in series produce maximum resistance। ये आप रजिस्टर करवाओगे टीचर को लिख के, है ना, कि ये हमें पता है और यही हमारी न्यू है जिसमें हम बिल्डिंग अपनी बनाने वाले हैं। इसका मतलब जो आर मैक्स हो गया वो क्या हो जाएगा? आरएस। आरएस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये क्या होता है आपका? R1 प्लस 5 रजिस्टर है, R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और ये 5 रजिस्टर है, सब बराबर है। जाहिर सी बात है R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितना R आ जाएगा? 5R आ जाएगा। और R की वैल्यू कितना दे रखा है? R की वैल्यू दे रखा है आपका 1/5 ओम। तो यहां पे हम लोग प्लेस कर देते हैं 5, R की वैल्यू रख देते हैं 1/5। तो जो R मैक्स आ गया वो आ गया आपका कट कुटा के 1 ओम आ गया। बहुत लोग यूनिट नहीं लिखते हैं तो ध्यान दिया करिए कि यूनिट हमें लिखना है। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब निकलेगा? तो हमें पता है कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे, सेकेंड हेडिंग डाल देंगे मिनिमम रेजिस्टेंस या लीस्ट रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस, इसके लिए हम लोग फैक्ट कोट कर देंगे कि व्हेन all registers connected in parallel produced least equivalent resistance, है ना, equivalent resistance। तो ये हम लोग रजिस्टर करवा देंगे।
इसका मतलब क्या हो गया, जो आर मिनिमम होगा, जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आएगा। तो आरपी हम लिख रहे हैं, दैट मींस दैट रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर आपके पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं तो R बाई एन होता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पे क्या लिख देंगे, R बाई एन। ये फॉर्मूला याद है। अगर ये नहीं याद है तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप 1 बाई आर पी इक्वल्स टू, आप लिखिए 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री और प्लस 1 बाई आर फोर और प्लस 1 बाई आर फाइव। ठीक है, 1 बाई आर फाइव लिखेंगे, ये लिखेंगे आप, है ना। अगर ये नहीं लगाना तो ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, इसका मतलब यहां से 1 बाई आर पी क्या हो जाएगा, ये R1 R2 सब R दे रखा है तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब कि 5 बाई आर आ गया, लेकिन 5 बाई आर 1 बाई आर पी है, तो यहां से आर पी क्या आ गया, R बाई 5 है। इतनी मेहनत के बाद हमारा ये वैल्यू आई। और ये अगर रिजल्ट याद है आपको कि n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब उन्हें हम पैरेलल ऐड करते हैं तो R बाई एन होता है। मतलब 2 रजिस्टर है तो R बाई 2 हो जाएगा, 3 रजिस्टर है तो R बाई 3 हो जाएगा, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर्स तो R बाई 4 हो जाएगा, सो एंड सो ऑन, है ना। ये रिजल्ट अगर आपको याद होना चाहिए, ऐड कर लीजिए मेमोरी में, है ना। और लिखेंगे तो एक्सेप्टेबल है बोर्ड एग्जाम में। तो R min जो हो जाएगा, R min बिकम, R मतलब 1 बाई 5 ओम दे रखा है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, 5 थे जो पैरेलल में ऐड होने हैं। तो R min आ गया आपका 1 बाई 5 इंटू 5, 1 बाई 25 ओम। डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.04 ओम आ जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर, आर मिनिमम रजिस्टर्स। ठीक है, और हर डिफरेंट स्टेप के लिए इंप्लाई साइन लगा देंगे। अब बात आती है बोर्ड इसको कैसे देखता है, बोर्ड कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2 मार्क्स, क्वेश्चन हमेशा हाफ मार्क्स के स्प्लिट में सोचना चाहिए। तो बोर्ड कैसे देता है नंबर, तो देखते हैं हम लोग। से पहले चलते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा मार्क्स तो आपको ये बताने के, है ना, ये आपने रिकॉग्नाइज किया, इस बात के हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, और हाफ मार्क्स आपको आंसर बताने के मिल जाएंगे। तो 1 मार्क्स यहां मिल गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और अगला आप गेस कर चुके होंगे कि जाहिर सी बात है, ये बात बताने के हाफ मार्क्स मिल गए और साथ में आंसर निकालने के हाफ मार्क्स मिल गए। तो ये 2 मार्क्स का आपका क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। चलिए इसके आर वाले पार्ट पे चलते हैं। तो आर वाला जो पार्ट है, चलिए तो इस वाले पार्ट को हम लोग, अगर मान लीजिए पहला पार्ट आप नहीं, आपको हिट कर रहा है या आप कहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम है, हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। इसका आर वाला पार्ट आपके पास ऑप्शनल है ना, ऑप्शन है, या तो वो करके आप 2 मार्क्स ले लीजिए या फिर ये वाला पार्ट करके 2 मार्क्स ले लीजिए। चलिए, तो ये स्मार्ट चॉइस होगी करने के लिए। क्या क्या दे रखा है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। और हमें क्या दे रखा है, 4 ओम रजिस्टर के क्रॉस प्रोड्यूस, जो कितना हीट प्रोड्यूस करता है, आपका 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि अगर ये कोई रजिस्टर है, ठीक है, ये कोई रजिस्टर है या हीटिंग एलिमेंट है या एक ऐसा डिवाइस है जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाता है, हीटर हो जाता है, टोस्टर हो जाता है, ओवन हो जाता है, ये सब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। बल्ब हो गया। तो ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एच की वैल्यू वो दे रखा है हमें, 100 जूल दे रखा है, और हर सेकेंड, टाइम एवरी सेकेंड मतलब 1 सेकेंड दे रखा है। और वोल्टेज हमें निकालना है कि वोल्टेज इसके एंड के क्रॉस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और आर रजिस्टेंस की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। अब ये सारी चीजें देख के आपको एक सुटेबल फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो सोचिए, H इक्वल्स टू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT याद रहता है सबको, तो यहां लिख देते हैं। ये सारे फॉर्मूले बार बार लिखा करिए, मसल मेमोरी बिल्ट हो आपकी, है ना। भले उसमें से एक यूज करिए लेकिन बार बार लिखिए, जितनी बार लिखेंगे मसल मेमोरी बिल्ट होगी। इससे फायदा क्या होगा, जब गलत लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप संकोच करने लगेंगे, कुछ तो गलत हो रहा है,
ये आपको आभास होगा। तो h इक्वल टू, देखिए पावर का फॉर्मूला था, यहाँ पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर रख दे तब भी ये हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे h इक्वल टू आई वी रख दे पावर का फॉर्मूला तब भी ये तीनों हीट के फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ये लग जाएगा क्योंकि v पूछा है, टी आर और h दे रखा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जूस लॉ ऑफ हीटिंग का जो डायरेक्ट होता है वो फॉर्मूला यूज हम नहीं करेंगे। चलिए, तो प्लान तो हो गया, क्या करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है और सही फॉर्मूला लिखना है जो यहाँ पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिया h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ निकालना क्या है, v निकालना है, सब्जेक्ट बना लीजिए v को। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है उसको एक तरफ ले आइए। तो चलिए मान लीजिए पूरा RHS हम ले आते इस साइड में, तो पूरी RHS अगर हमने LHS से ट्रांसफर कर दी है, एक्सचेंज कर दिया है, तो किसी का साइन नहीं चेंज होने वाला है। अगर एक टर्म कोई ले जाते LHS से RHS में या RHS से LHS में तब साइन चेंज होता, लेकिन पूरी यहाँ पे LHS को RHS बना दिया, RHS को LHS बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन चेंज नहीं होगा। अब बताइए, यहाँ से R को इधर ले आएंगे तो R क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ से हटा दिया हमने। अब T को मान लीजिए ले जाएंगे तो T क्या होगा, T यहाँ डिवाइड में आएगा, तो T आ जाएगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, है ना। ये सब रफ में कर लेंगे, ज्यादा स्पेस यहाँ पे खाएंगे नहीं। अब ये v स्क्वायर हो गया, तो अब बताइए v स्क्वायर ये दे रखा है, तो v क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब v यहाँ से हटा देंगे तो ये स्टेप आप बढ़ा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ होल थिंग, h इंटू आर इंटू टी। अब वैल्यू प्लेस करिए, स्क्वायर रूट निकालिए। कई बार स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता लोगों को, है ना, कोई बात नहीं, आसान स्क्वायर रूट देते हैं फिजिक्स वाले। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट, h की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे ये गिवन हम लोग नोट कर लेंगे, तो 100, r की वैल्यू 4 है और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। तो ये 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 10 बन के, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 बन के, और 1 ना आए या क्या ही फर्क पड़ता है। तो v आ गया 20 वोल्ट, दैट बिकम 20 वोल्ट। तो आंसर कोड कर देंगे, जो v है वो क्या है, 20 वोल्ट है। दैट इज द फाइनल आंसर। अब बात करते हैं बोर्ड, नंबर कैसे देगा। एक बार तो सोचना चाहिए ना, जो हमारे पास मान लीजिए टाइम, आपने पेपर जल्दी खत्म कर लिया, तो आपको रिव्यू करना चाहिए अपनी कॉपी का, क्या हर चीज हमने लिखा है। अगर हम टीचर होते तो कैसे कॉपी चेक करते, आप बड़े आराम से अगर इस तरह से करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि नंबर कैसे मिलता है, और जिस दिन ये चीज आ गई आप पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ मार्क्स फॉर्मूला लिखने के मिल गया, हाफ मार्क्स v को सब्जेक्ट बनाने के मिल गया, वैल्यू सही से डालने के मिल गया, है ना, सारी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सही से डालने के मिल गया, और फाइनल आंसर के हाफ मार्क्स मिल गए। तो ये आपका 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है।